हेलो गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज बिहार होम गार्ड भर्ती के बारे में बात करेंगे। बिहार होम गार्ड की ओर से कंपनी कमांडर की एक नई भर्ती आ चुकी है। इसमें एक बम्पर भर्ती दिया गया है। ये भर्ती पूरे भारत के लिए है। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से हो तो इस भर्ती में भाग ले सकते हो। ये भर्ती मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, मतलब महिला और पुरुष दोनों इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भी आपको स्टार्ट हो चुका है, तो आप किसी भी साइबर के पास जाकर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए आगे इसकी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, इसमें हाइट कितना मांगा गया है, इसमें गोला फेंक मेल और फीमेल कैंडिडेट का कितना होगा। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए आगे हम एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट, मतलब इसका ऑनलाइन का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और इसका लास्ट डेट कब तक है, इसमें सारा जानकारी दिया गया है। तो नीचे देख सकते हैं दिया है ऑनलाइन अप्लाई का स्टार्टिंग डेट आपको 30 जून 2026 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर इसका ऑनलाइन अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो आपको 30 जुलाई 2026 तक रहेगा। चलिए नीचे दिया है लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट करने का, वो भी आपको 30 जुलाई 2026 तक इसका क्या करना है, फ़ी जो है वो आपको पेमेंट कर देना है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले इसका एप्लीकेशन कर लेने के लिए, क्योंकि बाद में क्या होता है सर्वर का प्रॉब्लम होने के कारण बहुत सारे भाइयों का ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। 30 जुलाई से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मतलब हम क्या करें, इसका एप्लीकेशन कर ले। चलिए आगे दिया है एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट अभी नहीं दिया गया है। एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है कि बिफोर एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड इसके साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके अपने एग्ज़ाम सेंटर पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये था पूरे मतलब डेट और लास्ट डेट के बारे में आप लोग अपना देख लीजिएगा, अपना जाकर क्या कीजिएगा ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए अगला है एप्लीकेशन फ़ी के बारे में कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना रखा गया है उसके बारे में जानेंगे। तो नीचे देख सकते हैं दिया है ऑल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये आपका फ़ी रखा गया है। मतलब कोई भी कैटेगरी हो, चाहे कोई भी मतलब जाति से आप बिलोंग करते हैं, तो सभी का मतलब 100 रुपया ही बिहार में क्या किया गया है, चार्ज रखा गया है। चलिए नीचे दिया है पेमेंट जो है मोड आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन में आप क्या कीजिएगा, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या IMPS के द्वारा कर सकते हैं। ये सभी चीज़ से क्या कर सकते हैं, इसका जो 100 रुपया फ़ी है वो आप क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा सुविधा मतलब दे दिया गया है, पहले से बहुत आसान हो गया है। आप लोग अगर चाहेंगे तो मोबाइल से भी इसका क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और इसका फॉर्म का अप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोग कोशिश कीजिएगा और अपना कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं इसमें दिया है एज के बारे में कि आपका एज इसमें क्या रखा गया है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो नीचे देख सकते हैं दिया है मिनिमम एज। मिनिमम एज आपका 20 ईयर होना चाहिए ऑल कैटेगरी के लिए। जितने भी ऑल कैटेगरी है सभी के लिए मतलब आपको उम्र क्या है, कम से कम आपका 20 साल होना चाहिए। चलिए नीचे है मैक्सिमम एज आपका कम से कम 37 साल होना चाहिए। मतलब मैक्सिमम आपका कम से कम 37 साल होना चाहिए। मतलब 20 साल से आपका कम नहीं होना चाहिए और 37 साल से आपको ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है और इससे ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अगर एक दिन भी अगर आपका उम्र कम बेस है तो क्या होगा, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। चलिए नीचे दिया है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 37 साल रखा गया है। वहीं पर मैक्सिमम एज 40 ईयर आपको जनरल आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए रखा गया है। तो फीमेल कैंडिडेट जो होंगे जनरल के, उनका उम्र 40 साल इसमें मतलब रखा गया है। चलिए आगे दिया है मैक्सिमम एज 40 ईयर BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट।
जो मेल और फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 40 साल इसमें आपको दिया गया है BC EBC मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो ये अपना देख लीजिएगा और अपना एज काउंट कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना क्या कीजिएगा, अपना ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। क्योंकि एक दिन भी अगर उम्र आपका ज़्यादा होगा तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर सोचेंगे हम अपना एप्लीकेशन कर लेते हैं बाद में क्या हो जाएगा, हम चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आपको जांच किया जाएगा, पकड़े जाएंगे तो आपको क्या होगा, बाहर कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देख सकते हैं, दिया है पोस्ट नेम, नंबर ऑफ पोस्ट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका क्वालिफिकेशन और पोस्ट नेम और पोस्ट कितना दिया गया है इसके बारे में हम जानेंगे। तो नीचे देख सकते हैं दिया है पोस्ट नेम, यहाँ दिया है नंबर ऑफ पोस्ट और यहाँ पर दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए। चलिए पोस्ट नेम में यहाँ होम गार्ड कंपनी कमांडर का ये पोस्ट दिया गया है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, 65 दिया गया है, मतलब इसमें टोटल जो पद है आपका 65 दिया गया है। वहीं पर आपका क्वालिफिकेशन जो है इसमें बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएट आप हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप BA हैं या BSc है या M.Com है या MA है या किसी भी मतलब स्ट्रीम से आप BA BSc या B.Com किए हैं या MA किए हैं तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए अगला दिया है ख में तृतीय चरण के बारे में, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा आपका होगा। इसमें निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य होगा, मतलब जो भी इसमें रखा जाएगा उसमें आपको पास होना क्या होगा, अनिवार्य होगा। चलिए यहाँ 1 नंबर में आपका दौड़ होने वाला है, तो यहाँ दिया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए क्या होगा, 1.6 किलोमीटर का दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को समय 6 मिनट 30 सेकेंड आपको दिए जाएंगे। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब 6 मिनट 30 सेकेंड से अधिक में आते हैं तो आपको क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको रिजेक्ट करके बाहर भेज दिया जाएगा। तो आप लोग पहले से अपना दौड़ का तैयारी में लग जाइएगा। 1600 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकेंड में क्या करना है, दौड़ना है। चलिए अगला है सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का मतलब क्या होगा, दौड़ होगा, जिसमें 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। मतलब महिलाओं के लिए 6 मिनट समय दिया गया है, जिसमें आपको मात्र 1 किलोमीटर दौड़ना है और इसमें 6 मिनट के बाद जो आएंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो अपना ये देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर में है ऊंची कूद, तो नीचे दिया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम 4 फीट होना चाहिए, मतलब कम से कम आपको 4 फीट क्या करना है, कूदना है। यहाँ देख सकते हैं 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब 4 फीट से कम अगर आप क्या करते हैं, कूदते हैं तो आपको क्या होगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। कम से कम आपको पास के लिए 4 फीट कूदना पड़ेगा। चलिए अगला है सभी कोटि के महिलाओं के लिए, मतलब दिया गया है यहाँ 3 फीट कम से कम आपको होना चाहिए। अगर यहाँ नीचे दिया है 3 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा, मतलब 3 फीट से कम में मतलब क्या करते हैं, कूदते हैं तो आपका क्या होगा, वहाँ पर असफल घोषित करके आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए अगला तीसरा स्टेप में है लंबी कूद। चलिए लंबी कूद में सभी कोटि के पुरुषों के लिए आपको 12 मतलब फीट आपको क्या करना है, लंबी कूद करना है। वहीं पर 12 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। जो 12 फीट से कम कूदेंगे उन सभी पुरुषों को क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। चलिए सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ दिया है न्यूनतम आपको 9 फीट आपको क्या करना है, कूदना है। चलिए नीचे दिया है 9 फीट से कम कूदने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर जो महिलाएं 9 फीट से कम कूदती हैं तो उनको असफल घोषित करके क्या किया जाएगा, आपको
बाहर भेज दिया जाएगा। चलिए चौथा में है गोला फेंक। गोला फेंक में सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट तक फेंकना है। यह सिर्फ पुरुषों के लिए है। चलिए इसमें 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष को क्या किया जाएगा, असफल घोषित कर दिया जाएगा। अगर 16 फीट से आप कम फेंकते हैं तो इसमें क्या हो जाएंगे, आप असफल घोषित हो जाएंगे। चलिए नीचे है सभी कोटि के महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला रहेगा, जिसमें 10 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। नीचे दिया है 10 फीट से कम फेंकने वाली महिलाओं को असफल घोषित कर दिया जाएगा। चलिए यहाँ 4.4 में दिया है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्न होगा। मतलब 1 नंबर में दिया गया है सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए उम्र कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपको 37 साल होना चाहिए। वहीं पर महिलाओं के लिए कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 साल होना चाहिए। चलिए दूसरा में है पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र आपको कम से कम 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 40 साल होना चाहिए। चलिए तीसरा में दिया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुष एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल होना चाहिए। चलिए अगला है बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा वर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब इसमें जो होंगे उनको क्या होगा, 5 साल की इसमें छूट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब अगला 4.5 में दिया है अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड। ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दिए नहीं जाएंगे। यहाँ पर दिया है परंतु विहित अर्हताएँ पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित हो जाएंगे। ये मत सोचिएगा कि इसमें अंक मिलेगा और जो मतलब इतना चीज़ के अंदर नहीं करेंगे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको पास होना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। चलिए क में दिया है 1 में अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर आपका क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। मतलब आपका ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए दूसरा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए आपका न्यूनतम 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। चलिए तीसरा में है सभी वर्ग के महिलाओं एवं न्यूनतम ऊंचाई आपका 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। चलिए ख में है सीना, सिर्फ पुरुषों के लिए इसमें दिया गया है। मतलब सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए कम से कम आपको क्या होना चाहिए, नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फूलाकर आपका कम से कम 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि 81 सेंटीमीटर है और हम नहीं फुलाएंगे और क्या हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कम से कम आपका क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीना आपका बहुत ज़्यादा है लेकिन नहीं फूल रहा है तो फिर आप वहाँ पर पास नहीं हो पाइएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा। मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। चलिए अगला है फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। देख लीजिए नीचे दे दिया गया है। चलिए दूसरा में है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए आपको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए क्या किया गया है, यह दिया गया है। महिलाओं के लिए मतलब इसमें आपको नहीं दिया गया है। चलिए ये तो था बिहार होमगार्ड कंपनी कमांडर के भर्ती के बारे में फुल क्राइटेरिया कि मतलब इसमें एज क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, इसका मतलब हाइट क्या है, चेस्ट क्या है, वेट क्या है, गोला फेंक कितना करना पड़ेगा, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मिल ही गया होगा। तो आप लोग अपना देख लीजिएगा सारा चीज़ कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, दौर कितना है, ये सारा चीज़ का मतलब आप लोग पहले से तैयारी कर लीजिएगा। और यही आपको बिहार पुलिस आपको और बिहार होमगार्ड का क्या है ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, आप लोग अपना देख लीजिएगा। ये पीओपी का ड्रेस है, पासिंग आउट परेड जो होता है उसका ड्रेस यहाँ पर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आपको ड्रेस देखने को मिल जाएगा।
तो अगर आप इस मतलब भर्ती में जाना चाहते हैं, एलिजिबल है इस भर्ती में जाने के लिए, अगर बीए पास है किसी भी मतलब स्ट्रीम से, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन कल से आपको स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी भाई इसका एप्लीकेशन करना चाहते हैं वो मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे, वहाँ पर आप चाहेंगे तो हमको डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो हम भी इसका एप्लीकेशन आपको कर देंगे। चलिए, विशेष जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।